ये कहानी है एक बेटे की जो एक दिग्गज नेता की विरासत लेकर चला, एक अभिनेता की जिसने कैमरे की रोशनी में अपने सपनों को देखा और एक युवा राजनीतिज्ञ की जिसने भारत की सबसे जटिल गलियों में अपना रास्ता खुद बनाया। राजनीति में कदम रखना आसान था, पर पिता की छाया से बाहर निकलकर खुद को साबित करना ये उस लड़के की असली चुनौती थी, जिसे देश ने कभी एक हीरो के तौर पर देखा था, पर्दे पर भी और संसद में भी। नाम है चिराग पासवान। बिहार की राजनीति में कदम रखना आसान नहीं है और जब आप एक बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हो तो ये रास्ता और भी कठिन हो जाता है। ये कहानी है चिराग पासवान की, एक युवा जो अभिनेता से सांसद बना और फिर एक पार्टी का चेहरा बन गया। चिराग के जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव उनके पिता रामविलास पासवान थे, जिनका नाम दलित राजनीति का पर्याय बन चुका था। चिराग के लिए वे सिर्फ पिता नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल गुरु थे। रामविलास पासवान ने चिराग को केवल विरासत नहीं सौंपी, उन्होंने उन्हें संघर्ष करना भी सिखाया, जनता की नब्ज समझना सिखाया और सबसे अहम और सबसे जरूरी, जमीन से जुड़े रहना सिखाया। जब एक बेटा अपने पिता को सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बल्कि उस अपने उसूलों की जड़ मानता हो, तब राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रहती, वह एक मिशन बन जाती। 8 अक्टूबर 2020 देश ने एक बड़ा नेता खोया, लेकिन चिराग पासवान ने अपना सब कुछ खो दिया। उनके जीवन के सबसे मजबूत स्तंभ उनके पिता अब नहीं रहे थे। इस क्षण चिराग अकेले थे, चारों ओर भीड़ थी, कैमरे थे, लेकिन भीतर एक खामोशी थी जो शब्दों में नहीं उतरती। चिराग टूट गए थे, लेकिन उन्होंने रोना अपने कमरे में चुना, सामने नहीं। अभी पिता की चिता भी ठंडी नहीं हुई थी और पार्टी के भीतर बगावत की चिंगारी सुलगने लगी थी। अपने ही चाचा पशुपति पारस ने पार्टी में बगावत कर दी। विरासत खाली हुई और संघर्ष शुरू हो गया। घर के अंदर ही चिराग के अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से गहरे मतभेद सामने आने लगे। 14 जून 2021 को सब कुछ बदल गया। चिराग को दरकिनार कर उनके चाचा ने खुद को संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया। ये सिर्फ सियासी खेल नहीं था, ये भावनात्मक टूटन का पल था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान अब राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं। इससे बड़ा झटका कोई और नहीं हो सकता था। जो पार्टी उनके पिता ने खून पसीने से बनाई थी, वो अब 2 हिस्सों में बंट गई और चिराग बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन हर गिरने के बाद एक मौन होता है और फिर उठने की आवाज आती है। चिराग ने नारा दिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस युवा का ऐलान था जो बिना किसी सहारे के लड़ना चाहता था। मीडिया के कुछ हिस्सों ने उन्हें इमोशनल लीडर कहा तो कुछ ने उन्हें राजनीतिक रूप से अपरिपक्व, लेकिन जनता का एक वर्ग था जो उसे सुन रहा था। आज चिराग पासवान न तो अपने पिता की छाया में हैं और न ही किसी राजनीतिक गठबंधन के भरोसे। उन्होंने अपना रास्ता चुना है, मुश्किलों से भरा लेकिन खुद का। कभी कैमरे के सामने खड़े होकर संवाद बोलने वाला ये युवक अब जनसभा में खड़ा था। सैकड़ों लोगों के सामने फिल्में फ्लॉप हो सकती है, लेकिन इरादे नहीं। चिराग पासवान ने अपनी पहली फिल्म के असफल होने के बाद 2014 में जमुई लोकसभा सीट से लोजपा के टिकट पर राजनीति में अपनी पहली पारी शुरू की। राजनीति के स्क्रीन पर चिराग को डायरेक्टर भी खुद बनना था और हीरो भी। पहले ही चुनाव में उन्होंने विरोधी सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से ज्यादा वोटों से हराकर सबको चौंका दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक नए नेता का जन्म का ऐलान था। फिर 2019 में चिराग ने दोहराया इतिहास। एक बार फिर जमुई से संसद तक का रास्ता तय किया और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ। स्टेज बदला, स्क्रिप्ट बदली, लेकिन जो नहीं बदला वो था एक युवा का सपना और उस सपने को हकीकत में बदलने का जुनून। चिराग पासवान अब सिर्फ नेता नहीं, उम्मीद का चेहरा बन चुके थे। राजनीति का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि बदलाव और चुनौती से भागना कोई विकल्प नहीं। 2024 के चुनाव में हाजीपुर से नई शुरुआत के साथ नई उम्मीदें और नए संघर्ष सामने हैं। ये कहानी अभी अधूरी है, एक ऐसी कहानी जो अभी लिखी जानी बाकी है।
शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों से बधाई स्वीकार की, जो उनके लिए इस नए दायित्व की गहन मान्यता थी। अब वक्त है उस जिम्मेदारी को निभाने का और अपने राजनीतिक सफर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था चिराग पासवान। उस वक्त शायद किसी ने सोचा था कि यह छोटा सा बच्चा अपने पिता की राजनीति की विरासत को इस कदर आगे बढ़ाएगा। चिराग के पिता रामविलास पासवान राजनीति के ऐसे चेहरे थे जिनका नाम अलग अलग सरकारों में मंत्री के रूप में जुड़ा रहा। विरोधी नेता उन्हें मौसम वैज्ञानिक तक कहते थे, क्योंकि हर सरकार में उनका नाम मंत्री सूची में होता था। राजनीति में उनकी पकड़ और समझ बेमिसाल थी और यही विरासत अब चिराग के हाथों में थी। एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी जिम्मेदारी। चिराग पासवान एक युवा नेता जिसने विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि उसे नई दिशा और पहचान भी दी। राजनीति की जटिल राहों में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि न सिर्फ अनुभव बल्कि जुनून और नए विचार भी इस देश की राजनीति को आगे ले जा सकते हैं। चुनौतियों से लड़ते हुए, उम्मीदों को सजोते हुए चिराग की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो देश की राजनीति में नई रोशनी लेकर आई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। राजनेता के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और ऐसे नेता की जिनके नेतृत्व ने आम जनमानस के दिलों में जगह बनाई हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।